बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर बेटा बात करें हम वाटर की बात करें एल्कोहल के साथ H2O, तो किसके साथ जोड़ना है अपन को बेटा बात करें एल्कोहल के साथ, तो जो हमारे पास C2H5OH है, यहाँ बेटा बात करें एल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा वीक बॉन्ड बनता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कंपेयर टू वाटर। वाटर जो भी बात करें आपको अच्छे से पता है, एक वाटर चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा। अगर वाटर के अगल बगल में वाटर हो तो एक वाटर चार वाटर के साथ जुड़ेगा, मतलब चार बॉन्ड मिलेंगे। तो इसको यदि अपन को गर्म करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा, तो बेटा ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट दोगे तभी जाके वेपर मिलेगी। लेकिन वही गुड़े अगर एल्कोहल आ जाए, एक वाटर के अगल बगल में गुड़े अगर एल्कोहल आ जाए, तो आपको अच्छे से पता है एक एल्कोहल दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम। मतलब वाटर गुड़े बात करें एल्कोहल के साथ कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो गुड़े बात कर पता है इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। मतलब गुड़े बात कर ये कंडीशन है कि अगर मैं इन दोनों को बराबर हीट दूं तो इसको ज्यादा हीट चाहिए एक वाटर को चार वाटर के मॉलिक्यूल से टूटने के लिए, और इनको दीदी बात कर पता है कम हीट चाहिए एक वाटर को दो एल्कोहल से अलग होने के लिए। अगर मैं इन दोनों को बराबर हीट दूं इन सॉल्यूशन को, एक में केवल प्योर वाटर एक में वाटर और एल्कोहल, तो इसका मतलब गुड़े बात कर यहाँ पे जितनी हीट दी उसमें कम वेपर बनेगी, तो इसमें गुड़े बात कर ज्यादा वेपर बनेगी, क्योंकि उतने टेम्परेचर पे मुझे दो बॉन्ड तोड़ना है, उतने टेम्परेचर मुझे चार बॉन्ड तोड़ना है। तो इसका मतलब चार बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जबकि मैंने टेम्परेचर तो कम दिया, लेकिन जो टेम्परेचर दिया वो इसके लिए सफिशियंट था, तो ये ज्यादा वेपर बना देगा, और ये क्या बनाएगा कम वेपर। अगर कम वेपर बनेगी गुड़े बात करें, इसका मतलब एक की बनेगी कम वेपर और एक की बनेगी क्या ज्यादा वेपर। समझ पा रहे हो? अच्छा, कम वेपर कहां बन रही थी, जो उतने ही टेम्परेचर में वाटर वाटर के बीच में गुड़े बात की, जब वाटर वाटर था, क्या था बेटा जल्दी बोलो, वाटर गुड़े बात करें वाटर था। और गुड़े बात की ज्यादा वेपर कब बन रही, जब क्या था वाटर और बेटा बात कर क्या था एल्कोहल था। तो गुड़े बात किसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जब वाटर वाटर था तो कम वेपर बन रही थी, मतलब ये था लेवल वेपर का। और जब बेटा बात करें एल्कोहल के साथ तुमने गुड़े बात कर मतलब वाटर के साथ एल्कोहल को जोड़ दिया, तो वाटर एल्कोहल के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कम हो गया, कम हो गया मतलब वीक बॉन्ड हो गया, तो कम टेम्परेचर पर भी वाटर और एल्कोहल जल्दी टूट के अलग हो जाएंगे और वेपर के फॉर्म में उड़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? और इतना आपको लगभग पता हो गुड़े बात करें कि जो एल्कोहल है उसको नियरली 90 डिग्री गुड़े बात क्या बताया सेल्सियस पर भी वो वेपर बना देता है, जबकि वाटर को उड़ने के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम दीदी वेपर मिलेगी। अब ये नहीं मैंने कहा गुड़े बात करके आपको वाटर ही मिले, वेपर तो मिलेगी ना कम से कम, चाहे वो एल्कोहल की मिले चाहे वेपर चाहे वाटर की मिले। तो इसका मतलब गुड़े बात कर ज्यादा वेपर मिलेगी, मतलब इस वैल्यू से कुछ आपको बढ़ के वेपर मिलेगी, और वेपर का बढ़ना कहलाता है बेटा बात करें क्या पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं दीदी बात करें कि वाटर के साथ कोई और दीदी बात का भयानक कंपाउंड जुड़ जाए, जैसे HF टाइप का मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो जितना वाटर वाटर के बीच में भी बात का वेपर बन रही थी उससे भी कम वेपर बनेगी। तो दीदी बात की जितनी वेपर वाटर वाटर के बीच में बन रही थी, गुड़े बात की जब वाटर वाटर प्योर था तो जो वेपर आ रही थी उससे भी कम वेपर आएगी बेटा बात करें। अगर वाटर के साथ कोई और ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ जाए जो वाटर के साथ वाटर वाटर के कंपेयर में गुड़े बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर क्या बनाए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, मतलब गुड़े बात कर उस बार उतने ही टेम्परेचर पे ये कम दीदी बात कर पता है वेपर दे पाए, तो वेपर का अमाउंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो जितना वेपर आ रहा था प्योर वाटर स्टेट में उससे अगर कम वेपर आ रही तो नेगेटिव डेविएशन है, और उससे अगर ज्यादा आ रही तो पॉजिटिव डेविएशन है। बस इतना समझ जाना, पॉजिटिव डेविएशन तभी आएगी, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ज्यादा वेपर का बनना। ज्यादा वेपर तभी बनेगी जब वाटर के साथ कोई ऐसा जुड़ जाए जो वाटर के साथ भी बात कर वीक बॉन्ड बना रहा है, ताकि थोड़ी सी हीट देने पर भी वो दोनों अलग हो जाएं। और अगर अलग हो जाएंगे तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल का चाहे वाटर हो चाहे एल्कोहल वेट बहुत कम होता है, वो दीदी बात कर फ्लोट करके गैस बन जाएगा, उड़ने लगेगा, मतलब वेपर बनाने लगेगा। लेकिन अगर वाटर के साथ में कोई ऐसा जोड़ दूं जो वाटर वाटर के कंपेयर में एक वाटर दूसरे वाटर से जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, तो वो वाटर को उड़ने ही नहीं देगा उतना टेम्परेचर पे। अब आप चाहे के भी उतने ही टेम्परेचर पे पूरे बात करें वाटर से आपको कम वेपर मिलेगी। मैंने एक चीज कही आपको, मैंने 3 बीकर रखे, एक बीकर में वाटर है प्योर, एक में वाटर और गुड़े बात कर एल्कोहल है, एक में वाटर और HF है, और तीनों को गुड़े बात करें पता 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। तो पता चला गुड़े बात करें जो वाटर एल्कोहल था उसमें आपको ज्यादा वाटर मिलेगी, ज्यादा वेपर मिलेगी। वाटर वाटर वाले में मतलब क्यों प्योर वाटर है उसमें आपको कम वेपर मिलेगी, और गुड़े बात क्या पता है वाटर और HF वाले में आपको उससे भी कम मिलेगी। तो एक प्योर है दो इम्प्योर है, लेकिन आपने देखा बेटा बात के प्योर स्टेट में माना कि मुझे वेपर कितना मिला 2 ATM, तो वाटर एल्कोहल में मिलेगा आपको 2 से ज्यादा 3 ATM 4 ATM 7 ATM, और वाटर एल्कोहल वाले में मिलेगा आपको गुड़े बात का पता है 1 ATM गुड़े बात का 0.5 ATM। समझ पा रहे? तो प्योर से हम कंपेयर कर रहे हैं कि प्योर के कंपेयर में जब गुड़े वाटर मैंने एल्कोहल मिलाया तो जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि जिन मॉलिक्यूल को मिलाया उनके बीच में बनने वाले जो गुड़े बात कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक बॉन्ड है। और अगर बेटा बात करें ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिला दे जिनके बीच में गुड़े बात कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, तो वहां पे कम वेपर मिलेगी आपको। कंपेयर करके याद रखना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहां पढ़ेंगे अपन दीदी बात कर राउल में पढ़ना है। ये है नेगेटिव डेविएशन ऑफ पॉजिटिव।
बेटा जितनी वेपर आनी चाहिए उससे कम आ रही, कुछ कम होगी, नेगेटिव डेविएशन है, उससे ज्यादा आ रही पॉजिटिव डेविएशन है। कारण एक ही है, गुड़े बात करें पॉजिटिव डेविएशन तब आएगा जब गुड़े बात कर दो मॉलिक्यूल बीच में बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाए, वीक बॉन्ड बने। गुड़े बात कर नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो गुड़े बात करें वो वेपर देगी ही नहीं, जितना वेपर मिलना चाहिए उससे भी कम देगा। तो गुड़े बात करें ये याद रख लेना, बाहर लिख लो बेटा बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो क्वेश्चन पूछेगा जरूर। वाटर एल्कोहल सॉल्यूशन गुड़े बात करें हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ये आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन है, ये लिख लो उसको बेटा बात करें। नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है वाटर एल्कोहल, क्योंकि वाटर एल्कोहल के बीच में बनने वाले बॉन्ड क्या है गुड़े बात करें, वीक बॉन्ड है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या लिखना है इसको बेटा बात करें, पॉजिटिव डेविएशन, वो भी लिखने गुड़े बात करें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन है ये, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है वाटर एल्कोहल गुड़े बात करें मिक्सचर। और दूसरा लिखना रीजन चाहो तो पॉजिटिव डेविएशन क्यों आ रहा है गुड़े बात करें, ड्यू टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेटा बात करें क्या वाटर एंड एल्कोहल। वाटर एल्कोहल के बीच में क्या बन रहा है, वीक बॉन्ड बन रहा है। ये क्वेश्चन बेटा बात करें हमारे पास हो गया। थर्ड नंबर पे बेटा बात करें हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाई दीदी बात करें डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड गुड़े बात करें एज द टेम्परेचर गुड़े बात करें इन राइज। बड़ी सिंपल सी बात है गुड़िया, जैसे अपन 11th में पढ़ते आए एक प्रिंसिपल जिसका नाम क्या है गुड़े बात करें, लीचेटेलियर प्रिंसिपल। क्या है गुड़े बात करें, लीचेटेलियर। लीचेटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है हमेशा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये लीचेटेलियर प्रिंसिपल बताता क्या दीदी बात करें, इफेक्ट ऑफ फैक्टर ऑन बेटा बात करें क्या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस पर गुड़े बात करें जो डिफरेंट फैक्टर होते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ बेटा बात करें डिफरेंट गुड़े बात करें पता है फैक्टर, लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, लाइक सॉल्युबिलिटी और बेटा बात करें क्या मटेरियल इन गुड़े बात करें एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो गुड़े बात करें रिएक्शन फॉरवर्ड होगी बैकवर्ड होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बेटा बात करें डिफाइन करेगा लीचेटेलियर प्रिंसिपल। जैसे क्वेश्चन में दीदी इतना कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर अगर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो गुड़े बात करें कंडीशन बताओ क्या होगी, उसको नींद आ रही, भर भर की नींद आ रही, चरम पर है उसकी नींद। अपन क्या देखना चाह रहे हैं बुढ़े बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होती है, कम होती है। आपको पता है बेटा बात करें कोल्ड ड्रिंक्स हो दीदी बात करें हमारे पास, चाहे बुढ़े बात करें कोई भी पेप्सी दीदी बात करें सोडा वाटर हो, ठीक है, या दीदी कोई भी हो घर पे बनाने वाला कोई भी हो, या फिर वो जो भी आते हैं एल्कोहल बिवरेज बियर ब्रांडी हो कुछ भी हो, उनमें जो भी गैस मिली होती है बुढ़े बात करें वो CO2 गैस होती है, इनएक्टिव गैस होती है। उसकी सॉल्युबिलिटी बुढ़े बात करें पता है एक निश्चित टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा होती है लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी गुड़े बात करें टेम्परेचर बढ़ाने पे कम कैसे होती है, अगर अपन बेटा बात करें गैस को लिक्विड से मिलाते हैं तो गुड़े बात इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तभी तो डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, गैस जो गुड़े बात कर रहे हैं वो लिक्विड के साथ कोई बॉन्ड बनाए, अब वो चाहे वीक बॉन्ड ही क्यों ना हो, मतलब यहाँ पे बेटा बात करें क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड बॉन्ड बनेगा। और आपको अच्छे से पता है अगर ये मैं कह रहा हूं दीदी बाना कि वीक बॉन्ड ही है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो गैस के लिक्विड में होती ही नहीं है, ठीक है, सॉरी लिक्विड बोलना था वहां पे अपने बॉन्ड लिख दिया सीधे। तो बेटा बात करें गैस और लिक्विड के बीच में जो भी बॉन्ड बना, माने ये बॉन्ड बेटा बात करें चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है चाहे वो वीक हो, जनरली आपको अच्छे से पता है जब वो कह रहा है कि भाई सॉल्युबिलिटी है ही नहीं तो वीक बॉन्ड ही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां से है, समझ पा रहे, पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना, क्या हुआ गुड़े बात बताओ, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड का जैसे फॉर्मेशन हुआ तो आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है गुड़े बात करें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी निकलती है। एनर्जी देखो यहाँ निकल रही है, एनर्जी निकलने को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी से। मतलब बेटा बात करें डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, डेल एच इक्वल्स टू क्या आएगा नेगेटिव, मतलब एनर्जी निकल रही है। और आपको पता है अगर ये बात करें एनर्जी निकल रही मतलब हीट गुड़े बात करें इवॉल्व हो रही है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक गुड़े बात करें प्रोसेस, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। एक्सोथर्मिक प्रोसेस गुड़े बात कर सोचो हीट क्यों निकल रही है, क्योंकि हीट गुड़े बात करें इन दोनों की जुड़े रहने के लिए दीदी बात क्या पता है एक परेशानी का कारण है। अगर हीट रहेगी तो दोनों जुड़ नहीं सकते, अगर हीट नहीं रहेगी तो दोनों जुड़ने की सोच भी सकते हैं, बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब गुड़े बात करें अगर ये दोनों को जुड़ना है तो हीट को निकलना पड़ेगा। ये दोनों को जब आप दीदी जब भी आप कोशिश करते हो कि मैं किसी गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करूं, आप जो हाई प्रेशर दे करके लो टेम्परेचर पे गुड़े बात करें गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करते हो, उस समय गुड़े गैस और बेटा बात कर लिक्विड के बीच में क्या होता है बॉन्ड बन रहा होता है, तो एनर्जी निकल रही होती है, मतलब हीट निकल रही होती है। तो एक गैस गुड़े बात कर जब लिक्विड से जुड़ती है तो वैक्यूम प्रोसेस होता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा,
तो बताओ गुड़े बात करें सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? क्या कर रहे हो आप भाई साहब? गैस घुलने के लिए दीदी अपनी हीट निकाल रही है और आपने इसको हीट दे दिया, क्या कर दिया? इसको हीट आपने अगर दे दिया तो पता है रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने गुड़े बात कर इसको हीट दे दी तो गुड़े बात कर पता है ये जो प्रोसेस है, मतलब गैस आप लिक्विड से जुड़ेगा नहीं, गैस और लिक्विड के बॉन्ड टूटने लगेंगे और गैस अलग हो जाएगी और लिक्विड अलग हो जाएगा। तो बेटा बात करें हमारे पास कंडीशन गुड़े बात कर यही है, नीचे प्रिंसिपल ने यही बताया था कि अगर कोई चीज बुरे बात का आपके पास एक्सेस है और जिसकी वजह से आप परेशानी फील कर रहे हो तो उसको निकालते जाओ। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए लो टेम्परेचर से बेटा बात का फेवरेबल फैक्टर, नॉट अ हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्या है? फेवरेबल फैक्टर है। पर हाई टेम्परेचर कैसा है? अनफेवरेबल। बुरे बात करो वो गैस को लिक्विड में बुरे बात में घोलेगा नहीं, जबकि क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो आपकी जो गैस है वो लिक्विड की सरफेस पे अलग आ जाएगी। अगर आपने और टेम्परेचर दिया तो आप गैस यदि एक्सपांड होने की कोशिश करेगी उस बोतल में, पेप्सी की बोतल या जो भी बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। तो बुरे बात का अगर और आपने हीट दिया तो अब घुरी तो है नहीं गैस, गैस तो बाहर ही आ गई सारी की सारी, और अब गैस को बाहर निकालना तो गैस इतना प्रेशर क्रिएट करेगी कि आपका गुड़े बात का बोतल फट जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और गैस बाहर निकल जाएगी। तो एक गुड़े बात कर, क्योंकि हीट देने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, हीट देके काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ती है वो बताइए अपन को? हीट का गुड़े बात करें काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है? जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3y2 kT। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ के क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा था? ये गुड़े बात का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब जब भी आपको देखना है गुड़े बात का, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लगाओ, बायोलॉजी लग रही है उसको भी लगाओ। क्यों? हमें तो पूरा समझना है, हमें तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बेटा याद रखना, अकॉर्डिंग टू डिचेटेली प्रिंसिपल गुड़े बात करें द सोलबिलिटी ऑफ गुड़े बात करें, द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन एनी लिक्विड गुड़े बात करें, समझ पा रहा हूं? इस गुड़े बात करें, इस परफॉर्म बाय गुड़े बात करें हाई बेटा बात करें प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गुड़े बात करें कंडीशन। ये गुड़े बात करें पता है गैस को लिक्विड में अगर डिसॉल्व करना है तो जो गुड़े बात करें फेवरेबल फैक्टर है, वो गुड़े बात करें फेवरेबल फैक्टर कौन सा? जल्दी बताओ बेटा बात करें। फेवरेबल फैक्टर है हाई प्रेशर करो और टेम्परेचर क्या करो? कम करो। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, प्रेशर को कम किया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो गुड़े बात करें सॉल्युबिलिटी बढ़े की जगह क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। ये किसने बताया था बेटा बात करें? और दीदी मैं आपसे एक चीज कहूं, रिएक्शंस अगर बेटा है ना, रिएक्शन के आप टाइप बस देख लो गुड़े बात करें। अगर रिएक्शन गुड़े बात करें कैसा है? एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब गुड़े बात की एनर्जी निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, थर्मिक। तो इसका मतलब उसको अपन दीदी बात कर डेल उसके सामने नेगेटिव लिखा होगा। और ये कोई बुक पढ़ रहे हो आप, उसमें आगे देखना रिएक्शन के आगे, रिएक्शन जब पूरी हो जाती ना तो बाद में लिखता है डेल एच को नेगेटिव लिखा है तो समझ जाना गुड़े बात करें एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो बेटा बात करें फेवरेबल, जो बेटा बात करें फैक्टर है, वो बेटा बात करें कौन सा है? जल्दी बोलो। लो टेम्परेचर। क्या है? लो टेम्परेचर। पर गुड़िया बात करें अगर हमारे पास रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है गुड़िया जो हीट ले रही है, जिसको लेगा कौन हीट? जिसके लिए हीट फेवरेबल होगा, जिसके लिए हीट फायदेमंद होगी। अगर मैं कोई चीज मांग रहा हूं, जैसे मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पी रहा हूं, मतलब पानी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं दीदी वॉमिटिंग कर रहा हूँ, उल्टी कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे खाने लिए, खाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरी बॉडी खाने को मांग नहीं रही है। मेरी बॉडी के लिए जो फूड है वो टॉक्सिक है, उसलिए गुड़े बात के मेरी बॉडी उस फूड को निकाल रही है। अब किसी को उल्टी हो रही और अपन नहीं तो तू छूस ले, समझ पा ले, 2 रोटी और खा ले, तो और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अपन बोलते हैं कि भाई साहब आप इसको लिक्विड डाइट पे रखना पड़ेगा, बोतल दो, पानी पिलाओ नारियल का, यदि दी बात करें कुछ भी हल्का फुल्का दो, वो भी रुक रुक के पानी दो, क्योंकि पिएगा और गिराएगा, इसके लिए बॉडी को भी सूट नहीं कर रहा है। तो वो उसके लिए फेवरेबल क्या अनफेवरेबल है? अगर बॉडी बाहर फेंक रही तो वो अनफेवरेबल है। तो अच्छा है दीदी कि कोई चीज उससे निकालते जाए, जितनी जल्दी निकालते जाए उतना ही वो अच्छा फील करेगा। इसका मतलब गुड़े बात करें अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब वो हीट चाह रहा है तो डेल एच किसके सामने क्या लिखा होगा? पॉजिटिव। अगर किसी रिएक्शन के सामने डेल एच पॉजिटिव लिखा है मतलब समझ जाओ ये हीट की डिमांड कर रहा है, इसको हीट चाहिए। तुम जितनी हीट दोगे उतनी रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। रिएक्टेंट से उतनी जल्दी क्या बनेगा? मोर प्रोडक्ट बनेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब बेटा बात करें जो फेवरेबल फैक्टर है गुड़े बात करें, बताओ वो कौन सा है बेटा बात करें? फेवरेट फैक्टर कौन है बेटा बात करें? हाई टेम्परेचर। हीट दो तुम उसको, जितना हीट देते जाओगे उतना गुड़े बात करें वो फेवरेबल होगा। इतनी सी बात है। अब चीज याद रखना, ये किसने कहा? मैंने क्यों गुड़े बात करी? ली चेटेलियर प्रिंसिपल है ये गुड़े बात करें। ये पर पढ़ेंगे बेटा बात में बहुत प्यार से। कहां पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में गुड़े बात करें अपन को किसी भी रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ना है, नंबर ऑफ गुड़े बात का पता है, अमाउंट ऑफ मोल ऑफ गुड़े बात कर गैसेस की बात करनी जिसको अपन डिसॉल्व करेंगे, इसको अपन दीदी बात का एक्सट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे, तो वो सब अपन बात करेंगे। मोर प्रोडक्ट मुझे बनाना तो अपन क्या क्या कर सकते हैं? रिएक्टेंट ज्यादा दे दो, अपने पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम में, मोर गुड़े बात के प्रोडक्ट बनाना। रिएक्शन अब कर ही क्यों रहे? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो फॉर बेटा बात का मोर प्रोडक्शन ऑफ बेटा बात करें एनी प्रोडक्ट,
उसके लिए देखना रिएक्शन अगर कैसी है, एंडोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। फिर ये देखना पड़ता है अगर प्रोडक्ट बुरे बात का ज्यादा है मोल, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा और रिएक्टेंट की कम है, तो समझो बुरे बात का लो प्रेशर इज अ फेवरेबल फैक्टर। पर अगर प्रोडक्ट के मोल कम है और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, हाई प्रेशर इज अ फेवरेबल फैक्टर। बुरे बात करें साथ में मुझे ये देखना पड़ेगा बुरे बात का मोर प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का बुरे बात का पता है एक्सट्रैक्शन, मतलब उस रिएक्शन के मिक्सचर से प्रोडक्ट हटाते जाओ, मतलब प्रोडक्ट बेटा बात के रिमूवेशन इज अ फेवरेबल फैक्टर। और बेटा बात करें मोर रिएक्टेंट एडिशन इज अ फेवरेबल फैक्टर। आपको ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा रिएक्टेंट दो, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए दीदी बात करें, प्रोडक्ट साइड से प्रोडक्ट को हटाते जाओ दीदी बात का, ताकि नए प्रोडक्ट के लिए जगह बची रहे। बुरे बात का ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए बेटा बात करें इस तरफ, बुरे बात करें आपने देखा प्रोडक्ट के मोल कम और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, हाई प्रेशर दो ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़े। उल्टा अगर लग रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जो मोल है वो ज्यादा दिख रहा है और रिएक्टेंट का मोल कम दिख रहा है, लो प्रेशर कर दो। समझ पा रहे, लो प्रेशर फेवरेबल फैक्टर। रिएक्शन के सामने दीदी डेल नेगेटिव लिखा है, लो टेम्परेचर इज अ फेवरेबल फैक्टर। रिएक्शन के सामने डेल पॉजिटिव लिखा है, हाई टेम्परेचर इज अ फेवरेबल फैक्टर। तो ये आपको पढ़ने 4-5 चीजें बुरे बात करें जो किसी भी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करेंगी, किसी भी बुरे बात के रिएक्शन में प्रोडक्ट के अमाउंट के बनने को डिफाइन करेंगे। चलो बुरे बात करें इसको देख लो हमारे पास। नेक्स्ट करो फटाफट फटाफट, चलो करो जल्दी करो।